हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 मैथ्स, द लॉन्गेस्ट स्टेप, क्लास सेकंड का। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इसके फर्स्ट पेज पे आपको क्या दिया हुआ है उसको रीड करते हैं। 3 फ्रेंड्स, अ रैबिट, एन एलिफेंट एंड अ डियर वर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क। अब एक एक पार्क है, उसमें 3 फ्रेंड्स, कौन कौन? रैबिट, एलिफेंट, डियर, ये तीनों फ्रेंड्स जो हैं पार्क में खेल रहे हैं। सो डियर कहता है लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। डियर कहता है कि चलो देखते हैं ये जो स्टोन का ब्रिज है इसको सबसे पहले कौन क्रॉस करता है। स्टोन का ब्रिज कौन सा? ये देखो, आपको ये स्टोन का ब्रिज दिख रहा होगा जिसपे ये एलिफेंट, रैबिट और डियर चलते हुए दिख रहे हैं। ये मैंने सर्कल कर दिया रेड कलर से, ये है स्टोन ब्रिज। तो डियर यही कह रहा है कि हमें देखना है कि सबसे पहले स्टोन ब्रिज को कौन क्रॉस करता है। तो रैबिट कहता है यस इट विल बी फन, हाँ चलो मज़ा आएगा। फिर एलिफेंट कहता है बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली, आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम। एलिफेंट कहता है कि पर तुम दोनों तो तेज भागते हो और मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो मुझे पता है कि तुम में से कोई एक जीत जाएगा, इसलिए मुझे ये गेम नहीं खेलनी। और एलिफेंट सही भी कह रहा है, रैबिट और डियर तो जल्दी जल्दी भागते हैं और एलिफेंट धीरे धीरे चलता है। तो उसके बाद रैबिट कहता है डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक। रैबिट कहता है कि चलो तुम चिंता मत करो, हम एक रूल बनाते हैं। रूल क्या बनाया उन्होंने कि वो लोग भागेंगे नहीं, वो चलेंगे, वो वॉक करेंगे। तो ये सब इनके गेम की प्लानिंग हो गई, रूल्स बन गए। उसके आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड द गेम, उन्होंने गेम स्टार्ट कर दी। सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वॉन। अब लास्ट में कौन जीता? एलिफेंट जीता। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन? क्या तुम बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों जीता? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप? तीनों फ्रेंड्स में से किसने सबसे बड़ा स्टेप लिया? अब ये दोनों क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। फर्स्ट का आंसर देखते हैं। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन, हमें ये बताना है कि एलिफेंट क्यों जीता, और वो तो सबसे धीरे धीरे चलता था और बाकी दोनों तो बहुत तेज तेज भागते थे। पर इससे पहले हमने देखा कि उन लोगों ने एक रूल बनाया था कि उन लोगों को चलना है, भागना नहीं है। तो आंसर देखते हैं। द एलिफेंट टुक बिग स्टेप व्हाइल वॉकिंग, सो द एलिफेंट वॉन। एलिफेंट इसलिए जीता क्योंकि वो चलते टाइम बड़े बड़े स्टेप्स लेता है और रैबिट और डियर छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, इस वजह से एलिफेंट गेम को जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। आंसर है इसका द एलिफेंट टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। आपने अगर कभी एलिफेंट देखा हो तो वो कितना बड़ा होता है दिखने में और वो कितने बड़े बड़े स्टेप्स लेता है, और वही डियर और रैबिट उसके सामने छोटे छोटे से हैं और वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। इस वजह से एलिफेंट ने सबसे बड़ा स्टेप लिया और वो गेम को जीत गया। Next is hand or fingers. Rajat wants to find out the length of a few things using his handspan. These are shown in the picture. रजत एक बॉय का नाम है, जैसा कि आपको पिक्चर में ये बॉय दिख रहा है, इसका नाम है रजत और इसको अपना हैंडस्पैन यूज करके कुछ चीज़ों की लेंथ पता लगानी है। हैंडस्पैन क्या? ये इसका हैंडस्पैन है और आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो अपने हैंडस्पैन से बैट की लेंथ फाइंड आउट कर रहा है। तो ऐसे ही इसको बाकी सारी चीज़ों की भी करनी है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। कैन ही यूज अ हैंडस्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज? क्या वो अपने हैंडस्पैन का यूज करके इन सभी चीज़ों की लेंथ फाइंड कर सकता है? सभी चीज़ों में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये बैट, मैथ्स की बुक,
मैच स्टिक का बॉक्स, पेंसिल, ये आपको पेंसिल दिख रही है, ये शार्पनर, इरेजर एंड दिस टेबल ऑल्सो। तो वो अपना हैंड्स पेन को यूज करके इन सभी चीजों की हाइट लेंथ पता लगा सकता है कि नहीं, इसका हमें आंसर देना है। सो द आंसर इज नो, ही कैन नॉट यूज हैंड्स पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज। वो अपने हैंड्स पेन से इन सभी की लेंथ नहीं फाइंड कर सकता। हमने इसका आंसर नो क्यों लिखा, इसका भी एक रीजन है। अगर आप देखो इसके हैंड्स पेन से ये इरेजर का साइज तो छोटा है, तो इस वजह से ये अपने हैंड्स पेन से इरेजर की लेंथ फाइंड नहीं कर सकता। सेम मैच बॉक्स के साथ माचिस की डिब्बी का साइज भी इसके हैंड्स पेन से छोटा है, शार्पनर का साइज भी इसके हैंड्स पेन से छोटा है, तो इस वजह से ये इन सब चीज़ों की लेंथ फाइंड नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसका आंसर लिखा है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड्स पेन, नेम देम। अब आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हैंड्स पेन से छोटी हैं, हमें उनके नेम लिखने हैं। तो हम आंसर 2 देखते हैं, मैच बॉक्स, शार्पनर, इरेजर एक्सेट्रा। हम इस पिक्चर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या था, मैच बॉक्स था, इरेजर एंड शार्पनर, ये तीनों ही चीज़ें हैंड्स पेन से छोटी हैं, तो इसलिए हमने आंसर में लिखा मैच बॉक्स, शार्पनर, इरेजर एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। अब आप उन चीज़ों की लेंथ कैसे फाइंड करोगे जो हैंड्स पेन से छोटी हैं। तो इसका आंसर है वी वुड यूज आवर फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स। हम अपनी फिंगर्स का यूज करके उन चीज़ों की लेंथ पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये इरेजर कितने फिंगर्स वो है, इसका कितने फिंगर्स की लेंथ है, 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स और 4 फिंगर्स, तो ये हम फिंगर्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। ओके, ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चेक योर गेस, नेक्स्ट आपकी एक एक्सरसाइज है, गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो, फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पहले तो आपको उनकी लेंथ गेस करनी है और फिर उसका रिजल्ट लिखना है। जैसे कि इधर लिखा है हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट। प्लेट क्या है, ये जो इनकी चोटी है इसको प्लेट कहा गया है, तो ये कितनी लंबी है, कितने हैंड्स पेन लंबी है, 1 हैंड्स पेन, 2 हैंड्स पेन, 3 हैंड्स पेन एंड सो ऑन। सो आपको इधर जो ये एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे है नेम ऑफ द थिंग, फिर है माई गेस, देन माई रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया हुआ है ग्लास, तो ग्लास आपके घर में भी होगा, तो आप एक ग्लास लो, सबसे पहले आप गेस करो कि वो कितनी फिंगर्स लेंथ होगी ग्लास की, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर्स एंड सो ऑन। तो आपको ये पहले गेस करके यहाँ पे लिखना है। सपोज मैंने गेस किया कि ग्लास है 5 फिंगर्स, ठीक है, 5 फिंगर्स लेंथ है ग्लास की, और फिर हमें एक्चुअल में चेक भी करना है, ग्लास लेना है, फिर उसको हमें फिंगर्स रख रख के देखना है कि उसमें कितनी फिंगर्स आ रही हैं, और वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे अपने घर पे। पहले आपको अपना गेस लिखना है, फिर रिजल्ट लिखना है। सबसे पहला ग्लास, देन बकेट, देन योर हैंड, टीचर्स टेबल, टीचर्स टेबल की जगह आपके घर में कोई टेबल हो, आप उसकी भी जो है लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं, योर नोज, वाटर बॉटल एंड योर हेयर्स। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करें और ये बहुत इजीली हो भी जाएगी। सबसे पहले ग्लास दिया है, तो ग्लास में आपको फिंगर्स बतानी है। नेक्स्ट बकेट दिया है, बकेट में दिया है हैंड्स पेन, अब बकेट की लेंथ आपको हैंड्स पेन से पता लगानी है। नेक्स्ट योर हैंड, अब आपका हैंड है उसकी लेंथ आपको मैच स्टिक्स, माचिस की तिल्ली से पता लगानी है।
नेक्स्ट टेबल है, टेबल की लेंथ हैंड्स पेन से, नोज की लेंथ फिंगर से, वाटर बॉटल की लेंथ फिंगर से और आपके हेयर की लेंथ हैंड्स पेन से। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इज कैट्स फूड, रैट और मिल्क। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट इज use your fingers to find out the distance between the rat and the milk dash fingers। इसमें अब आपको क्या करना है, रैट और मिल्क के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है कि कितनी फिंगर्स का डिस्टेंस है। आप यहाँ पे आपके पास अपनी बुक है, उसको ओपन करो और रैट और मिल्क के बीच में अपनी फिंगर्स रख के देखो कि कितनी फिंगर्स आ रही हैं बीच में। सो मैं अपना आंसर लिख देती हूँ। ये आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी की 2 फिंगर्स आएगी, किसी की 3 आएगी, तो आप खुद करके अपना आंसर लिखेंगे। सो आंसर इज 2। मैं इधर 2 लिख रही हूँ कि रैट और मिल्क के बीच में 2 फिंगर्स का गैप है। नेक्स्ट, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट। राइमिंग हो गई। ओके, मूव टू द क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि कैट रैट से कितनी दूर है, कितनी फिंगर्स का डिस्टेंस है कैट और रैट के बीच में। सो दिस इज कैट एंड दिस इज रैट। इन दोनों के बीच में कितनी फिंगर्स आ जाएंगी, हमें ये बताना है। सो आप अपनी बुक में अपनी फिंगर्स रख के देखेंगे। मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, 5 फिंगर्स का गैप डिस्टेंस है कैट और रैट के बीच में। नेक्स्ट पूछा है, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क डैश फिंगर्स। अब हमें बताना है कैट और मिल्क के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी फिंगर्स का डिस्टेंस है। कैट ये रही हमारी जिस पे टिक है और ये रहा मिल्क। अब हमें इन दोनों के बीच में कितनी फिंगर्स का डिस्टेंस है वो बताना है। आप अपनी बुक्स में करो और मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ 4 फिंगर्स। ओके, हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द कैट और द मिल्क। कैट सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, रैट के पास या फिर मिल्क के पास। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कैट और इन दोनों चीज़ों के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है। इससे पहले हम यही फाइंड कर कर आए हैं। कैट और रैट के बीच में है 5 फिंगर्स का डिस्टेंस और कैट और मिल्क के बीच में है 4 फिंगर्स का डिस्टेंस। तो जिस चीज़ के बीच में सबसे कम फिंगर्स का डिस्टेंस है, कैट सबसे पहले उसके पास पहुंचेगी। तो कैट मिल्क के पास पहुंचेगी, तो हम मिल्क को टिक करते हैं। नेक्स्ट है, कैन द रैट सेव इटसेल्फ, हाउ। क्या रैट खुद को बचा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। इसका आंसर लिखेंगे हम, यस, रैट कैन सेव इटसेल्फ बाय रनिंग अवे। रैट भागकर अपने आप को बचा सकता है। रैट इस हाउस के अंदर भागकर खुद को कैट से बचा सकता है। नेक्स्ट, टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर। अब आपको इस इस पिक्चर को देख के एक स्टोरी बनानी है। ये एक एक्टिविटी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल डैश फिंगर्स। अब हमें बताना है कि रैट की जो टेल है, ये देखो इसकी टेल, ये कितनी फिंगर्स लॉन्ग है। तो आंसर है इसका 5 फिंगर्स। नेक्स्ट इज, हु हैज लॉन्ग विस्कर्स, द रैट और द कैट। हमें ये बताना है कि रैट और कैट में से किसकी मूंछें ज़्यादा बड़ी हैं। तो अगर हम पिक्चर में देखेंगे तो कैट की विस्कर्स रैट से बड़ी है, तो हम कैट को टिक कर देते हैं, द कैट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज मेजर एंड ड्रॉ। इसमें आपको क्या करना है, मेजर करके ड्रॉ करना है। तो हम देखते हैं।
सबसे पहले आपको दिया है ड्रॉ अ लीफ 2 fingers अवे फ्रॉम द स्टोन। स्टोन से, पत्थर से 2 फिंगर की दूरी पे आपको एक लीफ ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। अब एक बनाना ड्रॉ करना है मंकी से 5 मैच स्टिक्स अवे, 5 माचिस की तिल्ली की दूरी पे आपको एक बनाना ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ काइट 7 fingers अवे फ्रॉम द स्टोन। अब स्टोन से 7 फिंगर्स की दूरी पे आपको एक काइट ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। अब जहाँ पर आप काइट को ड्रॉ करोगे उधर से आपको 3 मैचेस की तिल्लियों की दूरी पे एक क्लाउड ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ बर्ड 4 fingers अवे फ्रॉम द बनाना। अब जहाँ पे आपने बनाना ड्रॉ किया है उससे 4 उंगलियों की दूरी पे आपको एक बर्ड ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट इज ड्रॉ योरसेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। अब आपको अपने आप को ड्रॉ करना है इस पूरे पेज पे कहीं पर भी और ये देखना है कि आप मंकी की नोज से कितनी दूरी पर हो। सो एक एक्टिविटी है, आप अपनी बुक्स में इसको कर सकते हैं। मैंने बता दिया है आपको कितनी कितनी दूरी पे कौन सी चीज़ ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इज दैट सो। Sanju and her friends were trying to find out the length of their different body parts. Here is what they found out. संजू और उसके दोस्त अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स की लेंथ फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट बॉय आपको दिख रहा है ये कहता है माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पेन लॉन्ग। मेरा फेस एक हैंड स्पेन जितना लंबा है। पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो अपने हैंड स्पेन से अपने फेस को मेजर कर रहा है। नेक्स्ट, एक और चिल्ड्रन है, वो कह रहा है माई फोरहेड इज अबाउट 4 fingers वाइड। मेरा फोरहेड 4 fingers वाइड है, 4 उंगली जितना चौड़ा है। पिक्चर में हम देख रहे हैं कि वो अपने फिंगर से उसके फोरहेड को मेजर कर रहा है। नेक्स्ट, माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। मेरी जो आर्म है वो मेरे लेग जितनी लंबी नहीं है। ये आर्म माने कि ये और लेग माने कि पैर, दिस। तो इसमें ये कह रहा है कि माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। मेरी आर्म मेरे लेग जितनी लंबी नहीं है। डू यू एग्री विद वट दे सेड। क्या आप उससे एग्री करते हो इन तीनों बच्चों ने जो भी कहा। अब वो खुद पे एक बार ट्राई करके देखो और फिर इसका आंसर देना येस या फिर नो में। नेक्स्ट, चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव अ फेस 1 हैंड स्पेन लॉन्ग। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स पे ये ट्राई करना है कि आपके कितने फ्रेंड्स का फेस 1 हैंड स्पेन लॉन्ग है। 1 और 2 और 3 जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आप इधर लिख देंगे। नेक्स्ट, द आर्म इज लॉन्ग एज द लेग। आपके कितने फ्रेंड्स की आर्म उनके लेग जितनी लॉन्ग है। नेक्स्ट, अ फोरहेड 4 fingers वाइड। आपके कितने फ्रेंड्स का फोरहेड 4 fingers वाइड है। उन फ्रेंड्स का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 3 और 4। ओके, नेक्स्ट इज you can try and measure other body parts with your fingers and write their length. Your nose is dash fingers long. अब आपको यहाँ पे अपनी नोज को मेजर करना है कि आपकी नोज कितने फिंगर्स लॉन्ग है। नेक्स्ट, और उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है नोज को मेजर करके। नेक्स्ट इज योर ईयर इज डैश फिंगर्स लॉन्ग। अब आपको अपना ईयर मेजर करना है कि वो कितनी फिंगर्स लॉन्ग है और वो आपको यहाँ पे लिखना है डैश में। ओके, इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
Thank you for watching and please subscribe A Creations.